दोस्तों, हमारी दुनिया बड़ी ही रहस्यमयी है, जो आज भी कई पहेलियों में उलझी हुई है, जिसकी गहराइयों में कई राज छिपे हुए हैं, जिन्हें आज तक कोई खोज नहीं पाया। इंसान, जिसका अस्तित्व इस धरती पर कब से है, शायद कोई नहीं जानता, और यही बात मनुष्यों के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है। हर धर्म के अनुसार उनके पौराणिक कथाओं में, कहानियों में मनुष्य तथा अन्य जानवरों के रहस्य को उजागर किया गया है। पर कुछ ऐसे भी रहस्यमय जीव हमारे धरती पर मौजूद है, जिन रहस्यमय जीवों को देखते ही सामान्य इंसान चौंक जाता है, डर जाता है, जिन्हें कई लोगों ने देखने का दावा भी किया है। पर क्या सच में धरती पर ऐसे रहस्यमय जीवों का अस्तित्व संभव है, या ये एक मनगढ़ंत कहानी? कोई नहीं जानता। यह आज भी एक रहस्य ही बना हुआ है, और आज भी ऐसे जीव हमेशा से ही लोगों के अंदर खौफ और डर के रूप में मौजूद है, जिन्हें अचानक देखते ही हम उन्हें मिथिकल क्रीचर्स का नाम दे देते हैं। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ही मिथिकल क्रीचर्स के बारे में जानने वाले हैं, जो विश्व के अलग अलग भागों या उनके संस्कृतियों में मौजूद थे, या शायद आज भी मौजूद है। पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है, तो जल्दी से उस बटन को क्लिक करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं हमारे क्रीचर्स की ओर। काइमेरा, एक ऐसी फीमेल मॉन्स्टर जिसने लोगों के दिलों में सबसे ज़्यादा खौफ बनाया, जिसका नाम सुनते ही लोग थर-थर कांपने लगते थे। ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार काइमेरा कई जानवरों की मिश्रण थी। इसका शरीर और आगे का सिर शेर का था, इसके पीठ पर बकरी का सिर भी था, और पूंछ सांप की थी, जिसका मुंह ड्रैगन का था। ड्रैगन का मुंह होने के कारण यह अपने मुंह से आग भी छोड़ सकती थी। साथ ही इसके पंख भी थे और वो उड़ भी सकती थी। सोचो दोस्तों, उस वक्त की वो कितनी खतरनाक मॉन्स्टर थी। वह बहुत ही निर्दयी जानवर थी, जो इंसानों को मारा करती थी। उसे अमर माना जाता था, क्योंकि उसे हराना बिल्कुल नामुमकिन सा था। लेकिन काइमेरा अपना आतंक हमेशा के लिए नहीं चला सकी। कहते हैं कि ग्रीक माइथोलॉजी के हीरो बेरलोफोन काइमेरा को मारने में सफल रहे और लोगों को उसके आतंक से बचा लिया। दोस्तों, क्या सच में काइमेरा नाम की कोई मॉन्स्टर थी? क्या ऐसे जानवर का अस्तित्व इस दुनिया में था? क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि काइमेरा एक हाइब्रिड क्रीचर थी, ऐसी क्रीचर जो 2 या 2 से अधिक डीएनए से मिलकर बनी हो। और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह पूरी तरह संभव है। यति, एक ऐसा वानर जो औसत मानव से बहुत अधिक लंबा और बड़ा होता है। इसका पूरा शरीर बालों से ढका हुआ होता है। कहा जाता है कि यह भारत, नेपाल और तिब्बत के हिमालय क्षेत्रों में निवास करता है। हिमालय के पर्वतारोहियों द्वारा इसके पैरों के निशान कई बार देखे गए हैं, और कुछ लोगों ने उसे दूर से देखने का दावा भी किया है। पर यति को आज तक ठीक तरह से कोई नहीं देख पाया। उसका अस्तित्व में होना कितना सच है या झूठ, कोई नहीं जानता। पर आज भी इसका खौफ लोगों के दिलों में बसा हुआ है। यह सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अन्य देशों में भी देखा जा चुका है। हर देश में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कापा, एक ऐसा दानव जिसका नाम सुनते ही जापान के लोग सर से लेकर पांव तक कांपने लगते हैं। ये इतना खतरनाक जानवर था जिसने लोगों के दिलों में दहशत मचा रखी थी। आज भी जापान के कई कहानियों में इसका उल्लेख मिलता है। वहाँ के लोग इसे जल का दानव भी कहते हैं। लोगों के अनुसार कापा 10 साल के लड़के के आकार का दिखाई देता था, पर उसका शरीर काफ़ी डरावना था। यह एक रेप्टाइल की तरह था, जिसके हाथ पैर मगरमच्छ के, पीठ कछुआ का और चोंच चिड़िया की थी। यह हमेशा नदी के आसपास ही छुप कर रहता था और बच्चों को अपना शिकार बनाता था। कहा जाता था कि यह स्त्रियों को भी अपना शिकार बनाकर मार के खा जाता था। क्या सच में कापा नाम का कोई खतरनाक जानवर था, या फिर ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ थी? कोई नहीं जानता, क्योंकि आज भी इसके अस्तित्व में होने का कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। साइक्लॉप्स, दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं उस दानव की जिसके मात्र जिक्र से ही हमें डर लगता था। जब भी हम सोते वक्त मस्ती किया करते थे और सब परेशान हो जाते थे, तब हमें डराया जाता था कि सो जा वरना एक आंख वाला राक्षस आ जाएगा, और हम डर के मारे चुपचाप सो जाते थे।
एक आंख वाला दानव जो इंसानों से काफ़ी बड़े और शक्तिशाली होते थे। कहा जाता है कि ये इतने खतरनाक होते थे कि इंसानों को कच्चा चबा जाते थे। इस भयानक दानव के ऊपर कई कहानियाँ लिखी जा चुकी है और कई फिल्में भी बनाई जा चुकी है। विश्व के कई धर्मों में इस दानव का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, क्या ये जानवर सच में थे तो वे आज भी कहीं होंगे? ये बात आज भी बच्चों को अंदर ही अंदर डरा देती है। इस बात पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्रीचर की तरफ। सेंटौर, जिसे अश्वमानव नाम से भी जाना जाता है। इसका उल्लेख न सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप और कई देशों में मिलता है। इसका आधा शरीर घोड़े का और आधा शरीर मनुष्य का होता है। ये इंसानों से काफ़ी बड़े थे और घने जंगलों में रहा करते थे। ये युद्ध कला में भी पूरी तरह निपुण थे। तीर चलाना, तलवारबाजी करना इन्हें अच्छी तरह आता था। कई सारे पौराणिक कथाओं और कहानियों में भी इनका उल्लेख मिलता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ऐसे जानवर का होना संभव है। यूनिकॉर्न, हम सभी ने बचपन की कहानियों और कार्टूनों में यूनिकॉर्न के बारे में देखा या सुना है। यह देखने में काफ़ी खूबसूरत होते थे। इनकी बनावट आज के घोड़ों से काफ़ी अलग थी। इन घोड़ों के पंख थे और इनके मस्तिष्क पर एक सींग भी था। कहा जाता था कि इस सींग में इतनी शक्ति थी कि उससे गहरे घाव को भी ठीक किया जा सकता था। इस तरह के घोड़े हमेशा से ही परियों के पास ही होते थे। क्या यह भी मनुष्यों द्वारा बनाई गई कहानियां है या फिर सच में इनका अस्तित्व इस धरती पर था? यह भी अब तक एक राज ही है। वेयरवॉल्फ, एक ऐसा शापित शैतान जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। इसके बारे में कहा जाता है कि यह असल में एक मानव होता है जो खुद को भेड़िए में परिवर्तित करने में सक्षम होता है। कई पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र मिलता है। पूर्वी देशों में इसकी कहानियाँ बहुत प्रचलित है और कई लोग इसे देखने का दावा भी करते हैं। यह रात को खूंखार भेड़िए में बदल जाता है और लोगों का शिकार कर उन्हें मार डालता है। क्या आपने इस भेड़िए के बारे में सुना है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मरमेड, हमने जितनी खोज अंतरिक्ष में की है शायद उसका 5% भी खोज हमने समुद्र की नहीं की है। इसी कारण हम समुद्र की गहराइयों और रहस्य को अभी तक नहीं जान पाए, जिसके अंदर एक अलग ही दुनिया बसती है। जलपरी, जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक सुंदर सा चेहरा आ जाता है। जलपरी समुद्र की रानी कही जाती है, जिसका आधा शरीर मछली का और आधा शरीर लड़की का होता है। जलपरी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि सभी देशों में प्रचलित है। आपने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में तो इन्हें देखा ही होगा। वैज्ञानिक भी जलपरी होने के दावे को नहीं ठुकराते, पर आज भी इनके होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है जो उसके अस्तित्व को उजागर करती हो। यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही रहस्यमयी बातों के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।